मौलाना साहब, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह का उनका पूरा कार्यकाल रहा और किस तरह के मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कार्य किए या क्या उनको नुकसान हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल का अगर तजजिया किया जाए तो लगभग बेहतर है। और मैं इस 11 साल के मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। पीछे दो कार्यकाल यानी 10 साल का उनका अहद हुकूमत देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम के विवाद नहीं हुए, यक्का दुक्का वाकयात हुए। मगर ये जो तीसरा कार्यकाल है, इस तीसरे कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम नफरत की, विवादों की, टकराव की, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत ज्यादा हुई। तो ये अगर तमाम हिंदू मुस्लिम की तफरीक नफरत को अगर खत्म कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि ये 11 साल का जो अहद हुकूमत है ये बेहतरीन कहा जा सकता है। जहां तक योजनाओं की बात है, योजनाओं से सभी को लाभ मिला। हिंदू मुसलमान भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को लाभ मिला, फायदा हुआ। और इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसमें तासुब या तंग नजरी बरती गई। अगर प्रधानमंत्री निचले स्तर पर जो उनके नेता लोग मुसलमानों के खिलाफ बयानात देते हैं, कहीं कहीं पैगंबर इस्लाम की शान में भी गुस्ताखियां होती हैं। और इस तरह के मसाइल जब मुसलमानों के सामने उत्पन्न होते हैं तो मुसलमानों का दिलो दिमाग झंझोड़ देने वाला होता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए जिस पर उनकी खामोशी भी बहुत माना रखती है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने बंद जो दरवाजे हैं उन दरवाजों को वो खोलें। प्रधानमंत्री अगर मुसलमानों पर बंद दरवाजे खोल देंगे तो मैं समझता हूं बहुत सारे मसाइल का हल हो जाएगा और भारत का करोड़ों मुसलमान प्रधानमंत्री पर यकीन और एतमाद और भरोसा करने लगेगा। बहरहाल, मैं मोदी जी से जो मैंने गुजारिश की है उसी के साथ साथ में मैं मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं, सियासी, समाजी और मजहबी जो हालात हैं, इन हालात के पेश नज़र मुसलमान टकराव की पॉलिसी ना अपनाएं, बल्कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी से दोस्ती का हाथ बढ़ाए और दोस्ती करे। मिलजुल करके इफ़हाम तफ़हीम और डायलॉग के जरिए ही अपने मसाइल हल किए जा सकते हैं। मौलाना साहब, उसमें कहा जा रहा है कि 11 साल में मोदी सरकार की उपलब्धि जो है उसके अंदर कश्मीर से 370 हटाना, यूसीसी और अब इस बार जो वक्फ संशोधन बिल था ये, और एक महिलाओं के लिए जो 3 तलाक वाला कानून लाए हैं वो, और एक बहुत बड़ा इशू चला रहा था बहुत कई सालों से, राम मंदिर को लेके और बाबरी मस्जिद को, वो भी कहीं ना कहीं प्रकरण अदालत के थ्रू निपटा है, तो उस पर क्या है? देखिए, हर शख्स और हर हुकूमत का सरबराह अपनी उपलब्धियां गिनाता है, चाहे उसका उससे अवाम का इत्तफाक हो न इत्तफाक हो। कश्मीर के 370 के हटाए जाने पर जरूर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इलाके की तरक्की हुई है। वहां रोड, खड़ंजे, नाले और पुल और रेलवे लाइन बनी है। वहां के लोगों को में खुशहाली आ रही है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे ही वक्फ संशोधन बिल है, इसका भी फायदा आम गरीब मुसलमानों को मिलेगा। और इसके अलावा जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का हम सब मुकम्मल तरीके से समर्थन नहीं करते हैं। यूसीसी का कतई समर्थन नहीं करते। यूसीसी लाने से तो ये होगा कि हिंदू जो है वो निकाह पढ़ेगा और मुसलमान जो है वो 7 फेरे लगाएगा।
इससे समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। बहरहाल हुकूमतों का तो तौर तरीका है कि वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, अपनी तारीफ अपनी पीठ खूब थपथपाते हैं। पीठ थपथपाने का काम आवाम का है। अगर आवाम खुश है तो समझ लीजिए कि हुकूमत करने वाला सरबराह भी कामयाब है।